हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मज़े में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के प्रोज से फोर्थ चैप्टर द रैट ट्रैप के सारे क्वेश्चन आंसर को बड़े ही सिंपल तरीके से समझेंगे। वो भी पूरा ट्रांसलेशन के साथ आपको अच्छे से समझाएंगे। बिल्कुल नहीं परेशान होना बच्चों। हाँ, इतना आपको करना है कि भैया कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। हम हमेशा से बोलते हैं रसगुल्लों कि यही बोर्ड एग्जाम के टाइम पे रामबाण साबित होगा आपके लिए, क्योंकि हमेशा से भैया हम सिंपल से सिंपल वर्ड्स का प्रयोग करते हैं ताकि कितने भी वीक स्टूडेंट क्यों ना हो आराम से याद कर सके। उस ऐसे क्वेश्चन लाते हैं भैया कि उससे बाहर से पूछने की संभावना बन ही नहीं सकती। चाहे जितना घुमाए फिराए जो क्वेश्चन कराते हैं पूरा का पूरा यूं मान के चलिए कि 90% से ऊपर, यानी भैया मान के चलिए कि 90% से ज़्यादा आने की संभावना में भी हो सकता है कि 10-5% इधर उधर हो जाते हैं। बट एक कहानी जब थोड़ा हम आपको स्टार्टिंग में बता देते हैं तो इससे आपको वो भी आइडिया लग जाएगा। आप अपने से उसको भी बना सकते हो कि अगर इधर उधर थोड़ा हो भी जाता है। ठीक है, चलिए। द रैट ट्रैप्ड बोले तो चूहेदान। द रैट ट्रैप का मतलब क्या होता है? चूहेदान होता है। चूहेदानी आपने देखा है ना कि भैया जो घरों में चूहे को फंसाने के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो ये कहानी भैया कहीं ना कहीं इस बात को बताती है कि जिंदगी में जो सुकून होता है, जिंदगी में एक वास्तविक जो अंदर से खुशी मिलती है, कहीं ना कहीं सब कुछ पैसे से ही नहीं होता। सब कुछ पैसे से ही नहीं होता है, बल्कि खुशी तो और भी चीज़ों में है। अगर हम उसको तलाशें तो खुशी और भी जगहों पर है। इसीलिए देखिए, हम हमेशा से बोलते हैं ना कि भैया पैसा ही मैटर नहीं करता, सब कुछ। हाँ, इतना है कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपने ऐसे भी इंसान के बारे में देखा या सुना होगा कि जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी वो खुश नहीं है। वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि पैसा मैटर करता है, बट सब कुछ ही पैसा नहीं है। ठीक है, तो इस कहानी में यही कुछ है। एक फेरी वाला होता है। ठीक है, एक फेरी वाला यानी चूहेदान बेचने वाला होता है, गांव गांव घूमकर चूहेदानी बेचता है। ठीक है, और वो चूहेदान बनाता कैसे है? जैसे कोई मिल वगैरह होती हैं या कृषि संयंत्र में, यानी कृषि के क्षेत्र में जैसे बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें हैं। कोई मतलब जैसे लोहा मिल गया है ना, उसमें कोई स्टील मिल गया, कुछ भी मिल गया, इधर उधर पार्ट इकट्ठा करके वो क्या करता है, उन्हीं कबाड़ के चीज़ों को इकट्ठा करके वो चूहेदान बनाता है। फिर ये करता क्या है कि भैया एक मिल में जाता है, वहाँ पे एक कामगार के यहाँ पे ये चोरी कर लेता है पैसों की। ठीक, इसमें कहा जाता है कि 10 क्रोनर के 3, यानी 10-10 क्रोनर के 3 क्या करता है, नोट चुरा लेता है। जैसे अपने यहाँ 30 रुपया या 300 रुपया या ऐसे, तो इसी तरह क्रोनर वहाँ होता है, वो चुरा लेता है। तो उसके अंदर मतलब बहुत सारे थॉट आते रहते हैं कि क्या है, अंदर से हड़बड़ाहट भी होती है। ठीक है, फिर वो क्या कहते, एक आयरन मास्टर से मिलता है। आयरन मास्टर से मिलता है, उसकी बेटी इडला नाम होता है, उससे मिलता है। तो वो उसको गलत फहमी में अपना एक क्या होता है, दोस्त समझ लेते हैं। एक फौजी, रिटायर फौजी होता है, उसका अपना दोस्त समझ लेते हैं। कौन? आयरन मास्टर। क्योंकि धोखा हो जाता है एक धीमी लाइट के कारण, सही से उसका चेहरा नहीं पहचान पाते और बहुत टाइम हो जाता है मिले हुए। तो उसको, यानी ये जो होता है पेडलर बोले तो जो फेरी वाला होता है, जो ये चूहेदान बनाता है, इसको अपना दोस्त समझ लेते हैं। कौन? आयरन मास्टर। फिर इसको क्रिसमस के दिन पर घर पर इनवाइट कर लेते हैं खाने के लिए कि आना भैया, पार्टी है, एंजॉय करना, क्योंकि उसको अपना दोस्त मानते हैं। बाद में पता चलता है कि हाँ, उसका वो दोस्त नहीं है। फिर भी उसकी बेटी उसके साथ अच्छा बर्ताव करती है, सब कुछ मतलब ठीक ठाक तरीके से होता है, उसको भगाते नहीं हैं, बुरा बर्ताव नहीं करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब उसको भैया इतना ज़्यादा प्यार सम्मान सब कुछ मिल जाता है फेरी वाले को, तो कहीं ना कहीं अंदर से हर्ट होता है कि मैंने चोरी करके बहुत बुरा किया। ठीक है, ये संसार ही एक पूरा का पूरा चूहेदान है जिसमें मैं खुद फंस गया हूँ और पूरी दुनिया क्या है, यूँ समझना, एक पूरी की पूरी दुनिया चूहेदान है, रैट ट्रैप है। तो उसको दुख होता है। फिर वो क्या करता है, बिना बताए ही एक चिट्ठी छोड़ करके और पैसों को छोड़ करके चला जाता है इडला के लिए, और उसमें उसके प्रेम स्नेह और उसका जो स्वागत सत्कार किया जाता है उसके लिए वो धन्यवाद करता है। तो ये कहानी कुछ इस तरह से होती है। ठीक है ना।
चलिए, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भैया क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पहला है कि हु वाज द रैट ट्रैप सेलर? चूहेदान बेचने वाला कौन था? हाउ डिड ही मेक देम? और वो इसको कैसे बनाता था? ये क्वेश्चन की बात करें भैया, आप चाहे 2022 का देखें पेपर भैया, चाहे आप 23 का देख ले बच्चों, चाहे आप 24 का, यूं कह सकते हैं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं भैया कि देगा कहाँ से, वही बार बार रिपीट होते हैं। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है, बहुत ही प्यारा सा है, कि चूहेदान बेचने वाला कौन था और वह इसे कैसे बनाता था, यानी चूहेदान को। ठीक है, तो देखिए, द रैट ट्रैप सेलर वाज अ पुअर वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड का मतलब होता है घुमक्कड़, आवारा जिसको बोलते हैं। तो भैया रैट ट्रैप सेलर जो था एक घुमक्कड़ प्रकृति वाला व्यक्ति था, यानी इधर उधर यूं कह लें कि घूमने टहलने मतलब घूमने वाला व्यक्ति था। द पेडलर, पेडलर का मतलब वही चीज होता है भैया फेरी वाला। द पेडलर यूज्ड टू सेल रैट ट्रैप, मतलब वो क्या करता था, चूहेदान बेचा करता था। ठीक है, यूज टू सेल, चूहेदान बेचा करता था, विच जिसको ही मेड वो बनाता था, हिमसेल्फ स्वयं से, बाय यूजिंग द मटेरियल यानी मटेरियल को इकट्ठा करके, गॉट बाय बेगिंग मतलब जिसको वो भीख मांग करके लाता था। ठीक, एट द स्टोर्स, स्टोर से, आर फॉर्म्स अथवा मतलब कोई फॉर्म वगैरह होता था। अब जरूरी नहीं, जैसे हमने बोला कि कृषि फॉर्म, तो जरूरी नहीं कि कृषि फॉर्म है, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें वो हर जगह जाता था। ठीक, जहाँ बड़े बड़े कारखाने होते थे या फिर कोई अन्य संयंत्र होते थे, जैसे हमने बताया कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, यहाँ फार्म का मतलब कृषि अकेले से नहीं है भैया। ठीक है, तो कोई भी फार्म हो सकता है। तो वहाँ पर वो जो कुछ पाता था उसी से क्या करता था, बनाता था। समझ में आ गया कि भैया कह रहा है कि रैट ट्रैप सेलर यानी चूहेदान बेचने वाला एक घुमक्कड़, एक गरीब घुमक्कड़ या लाचार या फिर बेचारा के लिए घुमक्कड़ आदमी था। ठीक, द पेडलर यूज टू सेल रैट ट्रैप, जो पेडलर था यानी फेरे वाला था, वो क्या है, चूहेदान को वो मतलब चूहेदान को खुद ही बनाया करता था, है ना, कि द पेडलर यूज टू सेल रैट ट्रैप, वो रैट ट्रैप बेचा करता था, विच ही मेड हिमसेल्फ, जिसको वो स्वयं बनाता था, बाय यूजिंग द मटेरियल मतलब उन मटेरियल का प्रयोग करके जिसको वो स्टोर या फिर फार्म से मांग करके लाता था। ठीक है ना, समझ में आ गया भैया? चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लो जो हो गया भाई। चलिए आगे की तरफ चलते हैं भैया। अगला है, ध्यान से देखिएगा इसको भी, ये भी बच्चों बात करें तो 22, 23, 24 में देख लेना, ये भी पूछा गया है। बोला ना जितने क्वेश्चन है आपके सब एक से बढ़कर एक हैं बच्चों, याद रखना। व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप? कह रहा है कि फेरी वाले ने मतलब फेरी वालों को, देखिए कह रहा है कि व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर, मतलब फेरी वाले को ऐसा एहसास क्यों हुआ, द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप, कि ये संसार एक चूहेदान है। ठीक है, मतलब वही कह रहा है भैया कि पेडलर यानी फेरी वाले को ये संसार एक चूहेदान क्यों लगा, क्यों ऐसा प्रतीत हुआ कि ये पूरा संसार ही एक चूहेदान है। देखिए भैया, द पेडलर कंसीडर्ड दैट द होल वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप। कह रहा है कि पेडलर यानी फेरी वाले को ये एहसास हुआ, ये ज्ञात हुआ कि होल वर्ल्ड मतलब ये पूरा का पूरा संसार ही एक बड़ा सा चूहेदान है। बिकॉज क्योंकि द वर्ल्ड ऑफर्स थिंग्स, यानी कह रहा है द वर्ल्ड ऑफर्स थिंग्स, ये जो संसार है वो क्या है, कुछ चीज़ों को ऑफर करता है। टू लूर यानी लुभाता है, ह्यूमन बींग्स मतलब मानव प्रजाति को, टू बाइंड, बाइंड देम बांधे रखने के लिए, इन कर्नल एक्टिविटीज यानी सांसारिक बंधनों में। ये संसार हमको क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को भैया, बहुत सारी चीज़ों से हमको लुभाता है। तो वही चीज़ बोल रहा है, क्योंकि ये संसार व्यक्तियों को क्या करता है भैया, अपनी इस जो मतलब सांसारिक गतिविधियां हैं उसी में बांधे रखने के लिए ये क्या करता है, मनुष्यों को लुभाता है, अर्थात एक ऑफर करता है। ठीक, कि व्यक्ति उसी में फंस जाए, उसी में उलझे रहें। है, हर किसी के माइंड में दुनिया भर के ख्याल आते हैं कि भैया मुझको ये कर लो तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, ये कर लूं तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लूं तो ऐसा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मन में ये लुभावने वाले ख्याल आते हैं। तो वही चीज़ कह रहा। फिर आगे है कि एनी वन हु इज टेम्पटेड
बाई देम, यानी जो एनी वन मतलब जो कोई भी, हु इज टेम्पटेड मतलब जो कोई भी क्या हो जाता है, मतलब उस पर लोभित हो जाता है, जिसको कह लें कि उस पर पूरी तरह मोहित हो जाता है। ठीक, वाज कैप्चर्ड बाई द रेड ट्रैप, वही क्या है, रेड ट्रैप यानी चूहे दान द्वारा फंसा लिया जाता है। ठीक, यानी जो व्यक्ति, कहने का अर्थ सीधा सीधा है कि जो इस संसार के मोह माया में यानी लोभ लालच के चक्कर में अगर पड़ भी जाता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत बुरी तरह फंस जाता है। भैया कितने दिन तक आप इधर उधर कर सकते हो, कभी ना कभी तो आपकी असलियत सामने आएगी। तो वही चीज़ कह रहा है कि चीज़ों को लुभा, मतलब संसार हमें क्या करता है, ये पूरा संसार हमें बहुत सारे लुभावने ऑफर देगा कि हम उसी में क्या है बंधे रह जाएं, भोग विलास में लिप्त रहें, अपने कर्तव्य को भूल जाएं, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप उस जाल में धीरे धीरे फंसते जा रहे हो। ठीक, ये चीज़ है। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है भैया। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भैया क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। दिख रहा है कि व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली, कि आयरन मास्टर ने कह रहा है बड़े ही दयालुता के साथ क्यों बोला टू द पेडलर, फेरी वाले को, एंड इनवाइट हिम होम, और उनसे घर के लिए भी आमंत्रित किया। कह रहा है भैया कि जो आयरन मास्टर होता है, आयरन मास्टर ने फेरी वाले के साथ मतलब बड़े ही दयालुता पूर्वक तरीके से बात क्यों किया, और उसे घर के लिए भी यानी घर पर आने के लिए भी आमंत्रित कर दिया। क्यों? तो हमने आपको बताया था क्या मैटर हुआ है, बस वही कुछ है भैया कि द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली टू द पेडलर। यहाँ तक तो ऐसे लिखेंगे कि आयरन मास्टर ने पेडलर के साथ अच्छा मतलब बड़े ही दयालुता के साथ क्या किया, बात किया, एंड इन्वाइटेड हिम होम, और उसे घर के लिए आमंत्रित किया, यानी घर पर आने के लिए आमंत्रित कर दिया। बिकॉज क्योंकि ही मिस्टोक हिम टू बी हिज ओल्ड कॉमरेड्स कैप्टन वान स्टेल। क्योंकि भैया देखिए ही मिस्टोक, उन्होंने मतलब वो गलती से, वह क्या होते हैं कि गलती से उसको अपना पुराना मित्र कैप्टन वान स्टेल समझ लेते हैं। यानी जो कॉमरेड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये सैनिक है, योद्धा से मतलब है, ठीक है ना। तो क्यों ऐसा होता है कि भैया क्योंकि उसने, किसने, आयरन मास्टर ने गलती से उसको अपना पुराना मित्र, अपना पुराना फौजी दोस्त कैप्टन वॉन स्टेल समझ लिया था। वॉन स्टेल उनका नाम था, उनके दोस्त का, उसी को समझ लिया था। दिस हैपेंड, ये ऐसा मतलब ये कब हुआ, दिस हैपेंड व्हेन द आयरन मास्टर केम टू द मिल फॉर इंस्पेक्शन। मतलब ऐसा तब हुआ कब, कि जब वो मिल में इंस्पेक्शन बोले तो निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे। भैया हमने बोला ना कि निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे, और वहाँ पर थोड़ा लाइटिंग उतना ठीक ठाक तरीके से नहीं थी, और सही से उनको अच्छे से पहचान नहीं सके, और वहीं हो गया धोखा। तो भैया अपना दोस्त समझ बैठे और उनको क्या है, खाने पर बुला लिया। ठीक, तो समझ में आया भैया। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर साल पूछे गए। 2024 में ये सब के सब पूछे गए हैं जितने हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 24 में आया इसीलिए करा रहे, आप पिछले ईयर का देखोगे, उससे पहले 23 में 22 में आप देख सकते हो पूछा गया है। ठीक, देखिए कह रहा है कि व्हाई डिड द एडला प्लीड विथ हर फादर नॉट टू सेंड वेगाबॉन्ड अवे। देखिए कह रहा है कि एडला ने अपने पिता से उस वेगाबॉन्ड यानी घुमक्कड़ व्यक्ति को मतलब वापस न जाने के लिए क्यों कहा, या फिर इसको ऐसे पूछेगा कि व्हाई डिड एडला स्टिल इंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर सी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम। कह रहा है कि व्हाई डिड एडला स्टिल इंटरटेन, कि एडला ने इंटरटेन यानी इंजॉय क्यों किया द पेडलर यानी पेडलर के साथ में, इवन आफ्टर जैसा कि सी न्यू वो जानती थी, द ट्रूथ अबाउट हिम उसके बारे में सच। यानी बोल रहा है कि पेडला ने मतलब एडला ने पेडलर के, जो पेडलर होता है चूहेदान बेचने वाला यानी फेरी वाला, उसके बारे में सब कुछ सच जानने के बावजूद भी भैया उसके साथ हंसी मजाक
क्यों किया, क्यों इंटरटेन किया, क्यों एंजॉय किया, क्या कारण है? तो देखिए कारण क्या है बबुआ, चलिए समझते हैं। भैया देखिएगा, लिखेंगे एडला स्टिल इंटरटेन्ड द पेडलर इवन आफ्टर सी न्यू। पहले वही पूरा छाप देंगे इतना कि भैया एडला ने सच जानने के बाद भी उसके साथ यानी पेडलर के साथ क्या किया, इंटरटेन किया। ठीक है, यहाँ पे दैट ही वाज आ वेगाबॉन्ड, कि वो एक वेगाबॉन्ड है कि घुमक्कड़ है। ठीक, यानी कह रहा है कि भैया एडला ने, मतलब एडला को ये मालूम था, यही बोल रहा है ना कि एडला ने, देखिए एडला स्टिल एंटरटेन्ड द पेडलर। ठीक, कि एडला ने पेडलर के साथ में इंजॉय किया इवन आफ्टर सी न्यू, जबकि वो जानती थी दैट ही वाज अ वेगाबॉन्ड, कि वो एक घुमक्कड़ आदमी है। बिकॉज, क्योंकि भैया इट वाज क्रिसमस डे, कि क्योंकि क्रिसमस का दिन था। एंड एडला वांटेड, एडला चाहती थी दैट पुअर हंग्री पर्सन, कि वो भूखा गरीब भूखा व्यक्ति इंजॉय एट लीस्ट ए डे, कम से कम एक दिन तो इंजॉय कर सके, ऑफ पीस, शांति के साथ, विथ देम ऑन क्रिसमस, उसके साथ मतलब क्रिसमस के दिन पर। भैया देखिए है यही बड़ा ही सिंपल सा, हमने पहले भी बता दिया कहानी का, जब छोटा सा भाग बताया तो वहीं पर बता दिया था कि भैया एडला ने क्या किया, पेडलर के साथ खूब एंजॉय किया, जबकि वो जानती थी दैट कि वह एक घुमक्कड़ आदमी है, क्योंकि इट वाज, ठीक है, क्रिसमस डे, क्योंकि ये क्रिसमस का दिन था। भैया क्रिसमस का दिन था, इसलिए भैया उसको साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकी। ठीक, एंड एडला वांटेड, एडला चाहती थी दैट पुअर हंग्री पर्सन वो एंजॉय एट लीस्ट ए डे ऑफ पीस विथ देम ऑन क्रिसमस, क्योंकि कह रहा है कि एडला चाहती थी कि वो गरीब आदमी कम से कम शांति के साथ, सुकून के साथ, उनके साथ क्रिसमस के दिन एक दिन तो एंजॉय कर सके। भैया यही कारण है कि एडला ने ना तो अपने पापा से बोला कि उसको भगा दो, और ना तो उसने खुद ऐसा काम किया। ठीक है, चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। देखिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हाट, देखिए कह रहा व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला विलमेंसन रिसीव फ्रॉम द पेडलर। देखिए बोल रहा है कि भैया कि जो पेडलर होता है यानी फेरी वाला, कि फेरी वाले, देखिए फ्रॉम द पेडलर यानी फेरी वाले के द्वारा एडला विलमेंसन यानी एडला विलमेंसन को, ठीक, रिसीव यानी प्राप्त हुआ, ठीक, क्रिसमस प्रेजेंट यानी क्रिसमस का जो एक उपहार होता है, कि कह रहा है कि एडला को क्रिसमस के उपहार के तौर में पेडलर से क्या प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी जो क्रिसमस का त्यौहार होता है, तो क्रिसमस के त्यौहार पर गिफ्ट के रूप में फेरी वाले से एडला को कौन सा उपहार प्राप्त हुआ। चलिए देखते हैं भैया। तो हमने शुरू में कहानी में भी बता दिया था, एक चिट्ठी छोड़कर गया था, क्या कुछ था उसमें, ठीक वही है कि द पेडलर हैड गॉन लिविंग बिहाइंड अ लिटिल पैकेज फॉर एडला विलमेंसन एज अ क्रिसमस गिफ्ट। देखिए कह रहा है द पेडलर हैड गॉन, ठीक, पेडलर यानी गया था, लिविंग छोड़ करके, बिहाइंड कह रहा है ए लिटिल पैकेज, एक छोटा सा पैकेज, ठीक, फॉर एडला विलमेंसन, एडला विलमेंसन के लिए, एज अ क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर, कि जो पेडलर होता है वो एडला के लिए क्रिसमस के दिन पर एक छोटा सा उपहार यानी एक पैकेज छोड़कर गया हुआ था। इट, देखिए इट कंटेंड ए स्मॉल रैट ट्रैप, यानी इसमें क्या था, एक छोटा सा रैट ट्रैप था, चूहेदान था। एंड थ्री, देखिए थ्री विंग, ये उसको विंक बोलते हैं या व्रिंक पढ़ेंगे आप, व्रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स। और व्रिंकल्ड का मतलब होता है भैया, मतलब ऐसे एकदम चिंगुरे मुंगरों से ऐसे ना, हाँ कुछ लोग होते हैं ना कि नोट को ऐसे चिंगोर कर बढ़िया से इधर उधर पूछ लिए जेब में, है ना, तो वही चीज होता है भैया। तो इधर उधर जहां पाए उसी में घुसेड़ दिए जगह, कहीं पर भी, कुछ लोग होते हैं दीवार में से यहीं पर घुसेड़ दिए, कुछ लोग होते हैं इधर उधर उसको बढ़िया से मोड़ तोड़ मरोड़ के इधर उधर से करके कहीं भी रख देते हैं कि पड़ा रहे।
ठीक, अक्सर बचपन में ऐसे करते हैं बच्चे। ठीक, तो वही कह रहा है कि उसमें क्या थे, 3 एकदम से चिंगुरे से, मतलब जिसको बोलते हैं सिकुड़े से, ठीक, वो क्या थे, 10 क्रोनर यानी 10 क्रोनर के नोट थे, यानी 30 क्रोनर टोटल थे जो उसने चुराया हुआ था। द लेटर हैड वर्ड्स ऑफ प्रेज, यानी लेटर में क्या था भैया, लेटर में प्रेज यानी प्रशंसा किए गए थे फॉर एडलास काइंडनेस, एडला के दयालुता के, यानी उस लेटर में एडला के दयालुता के क्या थे, प्रशंसा के कुछ वर्ड्स थे यानी शब्द थे, यानी उसमें साफ साफ कह लें कि एडला के बारे में उसमें थोड़ी बहुत प्रशंसा की गई थी। तो ये हो जाता है भैया आपका, ठीक है, 5वां क्वेश्चन। समझ में आया रसगुल्लों? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही सिंपल हैं, ज़्यादा भैया आपको टेंशन लेना ही नहीं है, एकदम फ्री माइंड से पढ़ना है बच्चों, दिन रात ऐसे ही दिल लगा कर पढ़ना। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।